अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैंने सोचा आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा स्किन केयर से सेल्फ केयर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं कि मैंने कोई अपनी केयर ही नहीं की है, मतलब कोई भी स्किन केयर खास की नहीं है। क्योंकि व्लॉग में करती हूँ तो आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर मेरा यहाँ पे मास्क पड़ा हुआ था मम्मा की तरफ, एजटेक इंडियन हीलिंग क्ले जो मास्क होता है ना, यानी अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है और एक्नी प्रोन स्किन है तो तब ये मास्क बहुत अच्छा रहता है। हालांकि मेरी अब ऑयली स्किन नहीं है, मेरी थोड़ी ड्रायर साइड पे हो गई है, लेकिन मैंने सोचा कि मास्क में इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है तो ज़ाया ना हो, तो मैं लगा लेती हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि वो पड़ी ज़ाया हो रही है या उनकी डेट एक्सपायर हो रही है, बेशक आपको उनकी ज़रूरत हो या ना हो। और वैसे भी मैंने सोचा कि स्किन थोड़ी सी नीट हो जाएगी, क्योंकि आपकी स्किन जितनी भी नीट हो, मतलब कोई पिंपल्स वगैरह ना भी हो रहे हो, लेकिन फिर भी गर्मी की वजह से ना ब्लैक हेड वाइट हेड ज़रूर होते हैं या डस्ट की वजह से। तो ये जो मास्क है ना हेल्प करता है कि वो भी प्योरीफाई करने में। लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, यहाँ पे मैं आप लोगों से झूठ बोलूँ और ना ही मुझे कोई इसका कोई ख़ास रिजल्ट मिला है। लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा सूट करती है, ख़ास तौर पर जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, उसको ये ड्रायर साइड पर लेके जाती है और उनकी स्किन ड्राई कर देती है। तो ये इस तरह से फुल पपड़ी बना देती है फेस को, इतना मतलब ड्राई हो जाता है ना। तो खैर बस मास्क को मैं आप लोगों को यही कहूँगी, जब भी लगाएं तो जैसे ड्राई हो फ़ौरन धो दें, या फुली ड्राई भी ना करें, क्योंकि इससे ना आपकी स्किन खिंचती है और स्किन थोड़ी सैगी होती है। इसलिए जब थोड़ा थोड़ा सा मतलब हो जाता है ना, ड्राई हो जाता है, तो उसको मल के आप उतार दिया करें। उसके बाद जो तरबूज आया था तो मैंने सोचा कि तरबूज भी कट करके मैं रख देती हूँ, ठंडा करके फ्रिज में खाने का अपना ही मज़ा है। तो इस तरह से मैंने टिफ़िन ले लिया, मुझे लगा 2 टिफ़िन में आएगा, लेकिन ये तो एक में ही आ गया, क्योंकि बड़ा काफ़ी था लेकिन ये एक में ही आ गया। तो मैंने एवं दूसरा टिफ़िन गंदा किया क्योंकि अभी इसमें स्पेस थी, मैंने सारा फिर इसमें शिफ्ट किया और दूसरा वाला धो के मैंने रख दिया। अच्छा जी, अब मैंने कल वापस भी चले जाना है, आज बस यहाँ पे मेरी लास्ट नाइट है। तो कल मैं चली जाऊँगी अपने घर। और मैं कहती हूँ कि आप पेरेंट्स की तरफ जितनी भी देर रह लेना, फिर भी आपको वो दिन कम ही लग रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर मेरा ना पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया। तो ये है NY212 का पिज़्ज़ा। अच्छा, आप लोग मुझे कहते हैं कि जब भी कुछ खाएं तो रिव्यू लाजमी दिया करें। इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, लाइक टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा है, टेस्ट मुझे पसंद आया। लेकिन मुझे ऐसे ना थोड़ा सा हैवी लग रहा था, क्योंकि जैसे मुझे पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा पसंद है ना, तो वो बहुत लाइट सा होता है। तो ये थोड़ा सा हैवी मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत थिक क्रीमी जो है ना वो फ्लेवर था इसका। मैंने फ़हीता में ऑर्डर किया था। अच्छा जी, अब ये कल व्लॉग इतना ही था, नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पे बनाया है पापा ने चिकन का सालन, ये पापा ने बनाया। अच्छा, पापा की एक आदत है, हमारे घर कोई काम करने के लिए भी बंदा आ रहा होगा ना, पापा ने उसको भी खाना खिलाना। तो ये सुबह सुबह पापा ने चिकन बना के रखा था, क्योंकि आज आना था सोलर वाले ने, तो वो थोड़े थोड़े दिन बाद सोलर मतलब दिखाते रहते हैं अपना। तो पापा ने उसको मैं खाना खिलाना है, तो इसलिए पापा ने बनाया था। साथ में आज क्योंकि मुझे शदाब ने लेने के लिए भी आना था और आपी भी आ रही थी, सारा काम आज आपी ने किया था। तो आपी ने बनाए थे वही पोटैटो चिकन कटलेट्स, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, हमारी फैमिली की सिग्नेचर डिश है और हमें पसंद भी काफ़ी है। और यहाँ पर हरी प्याज मामा ने मंगवा के रखी थी, ये भी मेरे ख्याल से इन्हीं चीज़ों में यूज़ होनी थी। और आपी ने यहाँ चावल भी भिगो दिए थे, मटन बना दिया हुआ था, और साथ में अब वो कोई स्वीट डिश रेडी कर रही थी, मतलब कस्टर्ड टाइप कुछ। तो मुझे यहाँ पे भूख लगी, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले चाय बना के पी लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने एक टिक्की जो है ना वो साथ ही, मतलब कटलेट साथ ही बनने के लिए मैंने रख दिया था। उसको मैंने अंडा भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, मुझे इतनी भूख लगी थी, मैंने ऐसे डायरेक्ट तवे पे रख दिया। ये मामा ने बहुत ही मज़े का रायता बनाया, मामा बड़ा मज़े का बनाती है सब्जियों वाला रायता। तो ये लाजमी बनाती हैं जब भी मतलब खाना शाना हम लोगों ने खाना होता है ना, उसके साथ ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस तरह तो दही भी आपके अंदर चला जाता है और सब्जियाँ भी आपके अंदर चली जाती हैं। तो मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले तो चाय पीऊँगी, ताकि मुझे थोड़ी सी होश आए और फिर मैं उठ के तैयारी श्यारी स्टार्ट करूँ। और आप लोगों को पता है कि मुझे जो है ना तकरीबन 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया है यहाँ पे आए हुए, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं। मतलब पता ही नहीं चलता टाइम का, कि टाइम कितनी जल्दी गुजरता है, ऐसे फटाफट से जो है ना वो दिन गुजर जाते हैं। और जब आपने रहने के लिए आना होता है, उससे पहले दिन नहीं गुजर रहे होते ये मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है हर मैरिड लड़की जो है ना, उसने जब आना होता है वो कहती है अच्छा अब इतने दिन बाद जाना है, और जब उसने मतलब वो आके रहती है तो फिर पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर गया। और अंडे के बगैर ये ऐसी सी फ्राई हुई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है काम चलाते हैं इसके साथ ही, क्योंकि ना मैंने इसको अंडा लगाया ना ब्रेड क्रम्स लगाया, हालांकि इसको दोनों चीज़ें लगा के जो है ना हमने फ्राई करना था। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है ना वो कनास की एलोपिनो केचप ले ली, ये बहुत अच्छी है इनकी एलोपिनो वाली भी और सराचा सॉस वाली भी। तो मैं तो अब मतलब नॉर्मल केचप से ज़्यादा यही वाली यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आपी बना रही थी कस्टर्ड, और आपी ने तो मतलब प्रॉपर थोड़ी छोटी मोटी जो है ना वो दावत ही कर ली,
क्योंकि उसका कहना था कि सब लोग जो है ना मिल के खाना खा लेंगे। तो ये तो मतलब ऐसे एक बहाना ही होता है मिल-जुल के बैठ के खाने का। आप मेरे तो ख़्याल से अगर आप एक डिश भी खाओगे ना सब मिल के बैठ के, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो मैंने तो आप ही को साफ़ मना कर दिया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगी क्योंकि आज मैंने चली जाना है, तो तुमने अगर ये आइडिया दिया ना तो तुम ही काम करोगी। उसने कहा ठीक है मैं ही कर लूँगी। तो मैं बस साथ-साथ रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और ये तो आप लोगों को पता ही है, सब लोग ऐसे ही कस्टर्ड बनाते हैं, सिंपल सी इसकी रेसिपी होती है। और बस जेली शेली साइड पे लगा दो, थोड़ा सा केक लगा दो, तो वैसे ही उसकी थोड़ी सी लुक निकल आती है। और हाँ, आप लोगों को छोटा सा रिमाइंडर तो मैं दे दूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को रोज़ याद कराती हूँ, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई आपको बिल नहीं आना बस सब्सक्राइब कर दें। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कोई, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो मेरी मुताबिक मुझे चाहिए, मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली मुझे वो चाहिए जो मेरे मुताबिक है। वो फोर्सफुली नहीं, मतलब कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखनी है, जिसको मैं अच्छी लगती हूँ मेरी वो वीडियो देखें। बेशक मेरे व्यूज़ मतलब कम आए, लेकिन सिर्फ वो लोग देखें जो वाकई मुझे दिल से देखना चाहते हैं, या जो देख के सिर्फ कुछ लोग देखते हैं, मुझे पता है अभी भी मैं कह भी रही हूँ ये बात, लेकिन फिर भी कुछ लोग मुझे देखते भी होंगे और पसंद भी नहीं करते होंगे, कहते होंगे क्या फजूल सी लड़की है। मुझे पता है हर कोई हर किसी को पसंद नहीं करता, मेरी भी यही आदत है कि मतलब बंदा मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं हर किसी को अच्छी लगूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे वही लोग देखा करें, क्योंकि मुझे अपने आस-पास सिर्फ पॉजिटिव लोग चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे देखें नूर फ़ातिमा की तरह बंदी को होना चाहिए, फुली रिलैक्स्ड। वहाँ पे मम्मा जो है ना वो काम कर रही थी, तो ये मम्मा के पास गई, मम्मा को कहती अम्मी जी मतलब नानों को सब बच्चे अम्मी जी कहते हैं। तो कहती अम्मी जी वो मुझे ना, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें आँखों के ऊपर ना उन्होंने क्यूकम्बर रखा होता है। एक तो क्यूकम्बर बड़ा प्यारा बोलती है, तो मुझे वो दे दे। मामा ने कहा मैं स्लाइसेस कट करके दे देती हूँ, लेकिन उसको खाना नहीं बाद में, उसको सिर्फ आइज़ पे लगाना। ये ना आइज़ पे लगा के तुम बाद में खा भी रही हो, क्योंकि उसको इतना पसंद है कि वो मतलब स्पेशल कटवाती है। मतलब उसकी डेली रूटीन में ये शामिल है कि उसने एक खीरा रोज़ खाना ही खाना, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे बस मैं और आप ही जल्दी जल्दी से खाना सर्व कर रहे थे, क्योंकि भाई भी आ गए थे और शदाब भी बस आने ही वाले थे, तो हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। तो खाना लग गया, अब खाना खाएंगे। बहुत बहुत लजीज खाना था। उसके बाद रात को हम लोगों ने अपने अपने घरों करी चले जाना था तो बस यहाँ पर हम लोग खाना खाने लगे। पापा गए हुए थे बाहर किसी काम से, क्योंकि माशाल्लाह वो अपने कामों शामों में बिज़ी होते हैं। और ये जनाब मैंने अपनी प्लेट रेडी कर लिया है। अच्छा, उसके 2 घंटे बाद जो है ना उसका क्लिप है ये, मतलब फ़ौरन खाते साथ का क्लिप नहीं है, 2 घंटे बाद का क्लिप है। मैंने कहा मैं क्लियर कर दूँ, ऐ ना लगे उन्हें तो खादा सी फिर बाहर गोलगप्पे खाने चले गए। तो हम लोग फिर चले गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। और उसके बाद फिर मैं आगे हुई रेडी। और ये ड्रेस जो है ना मैंने पहना था, ये मैंने लोन का अनस्टिच ड्रेस ही लिया था लिंक रोड से। ब्रांड कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस इसको मैंने इस तरह से सिलवा लिया था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग शेयर कर देती हूँ। डबल इसके ऊपर लेस लगाई, बिल्कुल प्लेन घर पहनने वाले जो गर्मियों के कपड़े होते हैं ना, ये वो है। और हल्की सी लेसिंग वगैरह लगा के, बटन्स लगा के इसको मैंने रेडी करवा लिया। और इसके साथ मैंने खुला ट्राउज़र बनवाया, मतलब जो फ्लैपर टाइप होता है ना तो ये ट्राउज़र है ना ये कपड़ी है, मतलब खुला खुला फ्लैपर है। और इतना भी खुला नहीं है, बेल बॉटम टाइप नहीं है, ये सारा ऊपर नीचे से जो सेम फिटिंग में होता है ना, ये वो वाला। और इसके साथ मैंने दुपट्टा मैच किया था लाइमलाइट से, और मेरी आवाज़ बैठ गई है और वापसी पे जो है ना, अच्छा मामा की तरफ से मैं निकल आई थी, तो वो मैंने इतना व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। अब मुझे जो है ना अपना मूड अच्छा करने के लिए क्रॉकरी चाहिए थी, क्योंकि लड़कियों को या कपड़े खुश करते हैं या क्रॉकरी खुश करती है। तो इसलिए मैंने कहा कि शारजा क्रॉकरी पे ज़रा रुके, क्योंकि मुझे मग्स चाहिए थे, तो मैंने मग लेने हैं। तो यहाँ पर मुझे ये वाला मग बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके अलावा भी मुझे आया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अपने लिए क्यूट सी 2-4 चीज़ें ले ली, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि मैं डिफ़रेंट बर्तनों में खाऊं। तो आपको पता है मामा के घर भी मैंने जो है ना वो डिफ़रेंट अपने लिए चीज़ें और प्लेट्स वगैरह रखी होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं वो यहाँ से ले लूँ, और फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया था। और ये केक ट्रे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और शारजा क्रॉकरी पे क्रॉकरी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बहुत यूनिक भी है। और ये है कि मतलब इम्पोर्टेड है ना सब, तो आपको यहाँ से डिफरेंट डिज़ाइंस मिल जाएंगे क्रॉकरी में और ये डिकोर की आइटम्स भी बड़ी प्यारी थी। मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने काफ़ी सुना हुआ था, अभी तक मैंने इनको ऑनलाइन ही देखा हुआ था। मेरे ख्याल से अभी ये इनकी ये वाली जो ब्रांच है ना जोहर टाउन वाली, इसको भी अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। और ये देखें, ये मुझे बहुत ही प्यारा एंटीक लगा था डिकोर। तो उन्होंने ये, मैंने प्राइस पूछी थी, उन्होंने कहा 8,000 का। मैं को ये बड़ा एक्सपेंसिव है, दिल पे हाथ रखा और वापस आ गया। मैंने कहा इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें भी
नहीं चाहिए। और ये मैंने सारा आप लोगों को थोड़ा सा डेकोर वाला सेक्शन दिखा दिया। ये भी लैंप्स वगैरह बड़े प्यारे लग रहे थे, कॉर्नर में पड़े हुए बड़े हसीन लगते हैं। बाकी अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो बहुत से लोगों को पता ही होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो शारजा क्रॉकरी जौहर टाउन में है। मुझे इस प्रमोशन के कोई पैसे नहीं मिले, मैं खुद से गई थी, लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मेरा काम है कि मैं अगर वीडियो बना रही हूँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा हो, तो इसलिए मैं तो ऑनेस्ट आपको रिव्यू देती हूँ। जहाँ की चीज़ मुझे कोई अच्छी लगे मैंने आपको सारी दिखा भी दी, इसलिए आप लोगों को बता दिया। फिर बहुत से लोग पूछते हैं कि लोकेशन बता दें, तो ये जौहर टाउन में आप लोग अगर गूगल मैप्स पे सर्च करेंगे, जो भी लाहौर में रहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। और अगर लाहौर में नहीं रहते आप, तो फिर आप वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ, इनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इनके इंस्टा के पेज से इनका नंबर मिल जाएगा। खैर मैं क्यों उनकी इतनी डिटेल्स बता रही हूँ। ये वाली मुझे प्लेट्स बड़ी प्यारी लगी थी, एक मैंने ये भी ले ली थी। अब मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, और अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।